यस मैम। वो थोड़ा नमस्ते रिकैप कर सबको। देंगे थोड़ा। हाँ, थोड़ा रिकैप कर दीजिएगा मैम, थोड़ा इस बेनिफिशियल फॉर अस कि थोड़ा एक रिकैप हो जाएगा, है ना। श्योर सर, श्योर। सो नमस्ते सबको। जैसे कि सबको पता है, हर हफ्ते हम लोग यहाँ पे एक बार मिलते हैं। मेरा नाम है जयत्री और मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ डीजी स्वास्थ्य की तरफ से। और आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करेंगे दो चीजों के बारे में। एक है आज के टॉपिक के बारे में हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं। दूसरे है लास्ट वीक में हमने कौन से टॉपिक को लेके बात किया है। ठीक है। तो लास्ट जो हफ्ते में, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने बात किया था, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा आपको पहले है क्यों आता है, और उससे बाहर आने के लिए आप क्या क्या तरीका अपना सकते हो। हम लोगों ने ये भी बोला था क्या गुस्सा एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, तो वो कभी भी हमारे अंदर या आपके अंदर आ सकता है। तो उसमें अपने आप को छोटा समझने का कोई जरूरत नहीं है, पर जो चीज है यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। कुछ भी चीजें, गुस्सा हो या किसी के ऊपर या अपने ऊपर अपने को दोषी समझना हो, या कुछ भी जो हमारे इमोशंस होते हैं, अगर कभी भी ज्यादा हो जाए तो बहुत खराब होता है। तो इसके कारण हम लोगों ने पिछले हफ्ते में ये बात किया था कि आप कौन कौन से तरीकों को हम लोग इस्तेमाल करके अपना जो गुस्सा है उसको कम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब हम काम करते हैं वो काम की जगह में। तो आज जो शनिवार है, आज हम क्या बातें करेंगे, आज हम सेम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पर हम लोग और भी आपको कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजी के बारे में समझाएंगे। पहले हफ्ते में जो टॉपिक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, वहां पे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था हमेशा अगर हम गुस्सा है ना तो हमको बात करने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक 3 सेकंड के बारे में बात किया था। वो क्या है, अगर आपको किसी ने कुछ बोला और उसके कारण आपको बहुत गुस्सा आया, तो आपको कभी भी तुरंत उसका रिप्लाई नहीं देना है। आपको 3 सेकंड पॉज होना है। उसके बाद आपको आवाज नीचा करके धीरे से जवाब देना है। पिछले हफ्ते में हम लोगों ने इस चीज के बारे में भी बात किया था। क्या अगर हम लोग ज्यादा गुस्सा करेंगे या हमेशा अपना मन को बहुत भारी रखेंगे, तो लोग हम लोगों को कभी ज्यादा अप्रोचेबल नहीं समझेंगे, या लोग हमेशा डरेंगे मुझसे। कोई भी अपने प्रॉब्लम लेके मेरे पास नहीं आएंगे। तो बहुत अच्छा होता है अगर हम हमेशा अपना गुस्सा को काबू रखें। इसके कारण हम बस अपना नहीं, हम जिन लोगों के साथ काम कर सकते हैं उनका भी हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। वही सेम टॉपिक को लेके इस हफ्ते में भी हम लोग बातें करेंगे, पर यहाँ पे मैंने और भी बहुत कुछ पॉइंट डाला है आप लोगों के लिए, जो आप लोग अपने कामों की जगह में इस्तेमाल कर सकते हो। अभी हम लोग पहले जानेंगे लास्ट वीक जैसे ही। क्या, 1 सेकेंड। सबसे ज्यादा हम लोगों को गुस्सा कब आता है, हम सबको पता है। अगर हम कोई ट्रैफिक में अगर कोई फंस चुके हैं, या कोई अगर मुझे जल्दी से ऑफिस जाना है, उसके पहले ही कोई धक्का मुक्की करके मेरे आगे चला गया, तो जरूर जब हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है। अगर मेरे अंडर पे जो लोग हैं, अगर आपके नीचे जो लोग हैं, वो लोग आपके बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, और अगर आपके ऊपर जो है उन लोगों ने आपको काम की जगह में ऐसा एक कोई टारगेट दिया, अगर बोला नहीं आपको इतना काम करना पड़ेगा इतना कम समय में, देन जरूर आपको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि आपको लगता है नहीं, शायद उन्होंने जो बोला इतना पॉसिबल नहीं है, या जो उनका उम्मीदें हैं मुझसे वो शायद बहुत ज्यादा है, या मैं, मेरे नीचे जो लोग हैं उनको हम इतना काम करने के लिए बोल रहे हैं फिर भी वो लोग क्यों नहीं सुन रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे भी होता है जहाँ पे जो डिमांड हमसे किया जाता है वो शायद इधर बहुत ज्यादा है, या जो डिमांड हम लोग दूसरों से करते हैं वो लोग उसका प्रॉपरली उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसी समय पे हम लोगों का जो ईगो होता है, जो आत्मसम्मान होता है, वो कहीं ना कहीं पे बहुत छोटा हो जाता है, और इसके कारण ही हम लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे कि मैंने पहले बोला, फिर से हम सबको याद रखना पड़ेगा क्या गुस्सा एक बहुत नॉर्मल चीजें है। क्या अगर मुझे मेरे बॉस ने बोला आज आपने बहुत अच्छा काम किया, तो हम लोग क्या करेंगे, खुश हो जाएंगे। वो भी जैसे एक नॉर्मल इमोशन है। अगर हम और आप किसी के ऊपर आप लोग गुस्सा हो रहे हो, तो वो भी एक बहुत नॉर्मल सा इमोशन है।
तो इसको लेके कभी अपने आप को छोटा समझना या अपने आप को ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कभी कोई जरूरत नहीं होता है, और ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है होता है। हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं या बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं या बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, ये सब इमोशंस तो है, पर कुछ भी कभी ज्यादा सही नहीं होता है। तो अभी हमको क्या करना है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जो टेक्निक्स के बारे में हमने लास्ट वीक में बात किया था, हम ये वीक में भी बात करेंगे। और टेक्निक्स मुझे जानना है और उसको मुझे डे टू डे लाइफ में मुझे उसका इस्तेमाल करने का है, सो दैट हाँ इमोशंस है पर मुझको मतलब मुझे पता है उसको हम लोग काबू कैसे कर सकते हैं। पहले जो चीजें है कुछ सुझाव है यहाँ पे जो अभी हम लोग बातें करेंगे। पहले ना क्या होता है, हम इंसान का एक बहुत टेंडेंसी है ये, अगर हम दुखी है तो हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं क्या हम दुखी है, या अगर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या मुझे क्रोध आ रहा है तो हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं नहीं मुझे बहुत क्रोध आया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये जो सारे इमोशंस हैं इनसे हमेशा भागना चाहते हैं। तो पहले तो है आप हमेशा सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या स्वीकार करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है हम गुस्से में हैं, वो हम अपने ऊपर भी गुस्सा हो सकते हैं या हम दूसरे के ऊपर भी गुस्सा हो सकता है जो इधर मेरा ऊपर है या मेरे अंडर पे काम करते हैं। पर ये कॉन्फिडेंस आप लोगों के अंदर हमेशा एक होना चाहिए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना तो वो गुस्सा हम हमेशा काबू कर सकते हैं। 90% लोगों में ऐसा तो पहले होता है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं नहीं हम लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, पर वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरे लोग ऐसे कभी कभी हम लोग जाहिर कर देते हैं नहीं मैंने गुस्सा है तो इसीलिए मैंने ये बोला, इसीलिए मैंने मुंह से कुछ शब्द निकाला, या मैंने इसीलिए किसी को धक्का मारा, या मैंने किसी के साथ झगड़ा किया। तो पहले तो हमको खुद को एक्सेप्ट करना है, नहीं अगर हम गुस्सा भी है तो जो गुस्सा है वो हम जरूर खुद अपने आप से काबू कर सकते हैं। मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा क्या नहीं, कुछ भी हो जाए हमको पता है इसका तरीका क्या है और हम ही उसका जो तरीका है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी मुझे इंतजार नहीं करना है कि मुझे मेरा कोई दोस्त या मेरा कोई घर वाले या जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो लोग मुझे आके बोलेंगे नहीं आपको तो पता है कैसे करना चाहिए तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हमेशा मेरे पास ऐसा कोई कभी खड़ा नहीं हो सकता है जो मुझे सपोर्ट करेगा या मेरे बारे में बोलेगा। इसीलिए अपने को इतना कॉन्फिडेंट होना है, इतना हिम्मत होना है, अगर हम बहुत भी ज्यादा गुस्सा है ना तो हमको पता है कैसे करना है और एक कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पहला क्या करना है, मुझे जैसे कि मैंने उस दिन भी बात किया था आप लोगों से, 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पहले तो शांत हो जाना है, उसके बाद मुझे हमेशा उत्तर देना है। शायद मेरे मन पे या मुंह पे बहुत सारे शब्द आ रहे हैं यहाँ पे वहां पे, मुझे उसको नहीं बोलना है, मुझे उसको हमेशा नियंत्रित करना है, मुझे कंट्रोल करना है। हम लोग क्यों गुस्सा करते हैं, हम लोग गुस्सा करते हैं क्योंकि हमको लगता है ये जो समस्या है अभी हमारे पास इसका कभी कोई सलूशन या समाधान नहीं हो सकता है। तो पहले तो अपने आप को मुझे समझाना है कि अगर हम थोड़ा सा इसमें समय देंगे या थोड़ा सा अपने आप को या सामने जो है उनको समझाएंगे, बातचीत करना चाहेंगे, तो हो सकता है इसका समाधान मेरे सामने आ सकता है। तो ये कोई मुंह से बोलने वाला बात नहीं होता है, ये अपने आप को समझाना पड़ता है और दूसरों को भी थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर हम हमेशा सोचने लगे नहीं मेरे सामने बहुत कुछ तकलीफ है इसलिए शायद मुझे अभी गुस्सा करना है, मुझे चिल्लाना है, वो अलग बात है। पर अगर हम ये ट्रस्ट करें, अगर इसमें हम भरोसा करें नहीं जो भी प्रॉब्लम है, हाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मुझे गुस्सा भी होना चाहिए, पर अगर हम थोड़ा सा शांत होके अगर अपनी जो भावना है अगर उनको नियंत्रित करके मैं सोचना चाहती हूँ या चाहता हूँ कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हो सकता है हाथ में 2 3 4 चीजें तो आ ही सकेगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में हमेशा बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, हम लोग हमेशा सोचते हैं ठीक है चलो मुझे इतना काम दिया गया है, मुझे पता है ये 10 मिनट के अंदर ये तो नहीं होगा, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, हम लोग एक साथ बैठ के डिसाइड करेंगे ABCDEFGH क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, कितना हो सकता है, कितना रियलिस्टिक हो सकता है और इसका समाधान हम लोग कैसे करेंगे। इसको बोलते हैं मुंह से कोई खराब शब्द ना निकाल के या अपना गुस्सा को एक्सप्रेस ना करके बहुत प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक तरीके से सोचना मैं कितना कर सकता हूँ, ठीक है।
अ, पर कभी कभी ये भी इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिवनेस। अगर आप देख रहे हो कोई लोग जो आपके सामने हैं वो आपको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा गुस्सा होके बात कर रहे हैं, तो आपको भी लगेगा नहीं हम भी मुंह पे कुछ खराब शब्द बोल दे तो फाइन ठीक है, तो सब कुछ शांत हो जाएगा। पर कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो गुस्सा ना होके, जिसको हम लोग बोलते हैं असर्टिवनेस। आप बहुत शांत होके अच्छे से आप जो बात बोलना चाहते हो वो गला को ऊंचा ना करके या चिल्ला के या कोई खराब शब्द इस्तेमाल ना करके भी आप बात कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं असर्टिवनेस। और एक टेक्निक होता है, जो टेक्निक को हम लोग हमेशा बोलते हैं क्या, ये टेक्निक हमेशा तीन चीजों में डिवाइड होता है। वो होता है हम क्या क्या रोक सकते हैं, हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और हम क्या क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो हम क्या क्या रोक सकते हैं यहाँ पे। जब भी आपको कोई गुस्सा आ रहा है ना, तो गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता है। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि गुस्सा बहुत खराब होता है, गुस्सा कभी भी खराब नहीं होता है। अगर आप किसी चीज के ऊपर गुस्सा हो तो आपको क्लियरली अपने दिमाग में ये समझ में आएगा क्या आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या नहीं पसंद है। उदाहरण के जरिए से हम लोग बात कर सकते हैं। शायद आपको घर में एक दिन करेला आपकी मम्मी ने पकाया, करेला शायद आपको पसंद नहीं है, आपको कभी पहले पता ही नहीं चला था क्योंकि घर में पहले कभी करेला नहीं बना। तो अगर आपने एक बार करेला का स्वाद लिया तो आपको पता है नहीं, मतलब मुझे करेला शायद पसंद नहीं है, शायद मुझे भिंडी पसंद है। तो हमेशा मुझे समझना पड़ेगा क्या, जैसे प्यार एक बहुत अच्छा इमोशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है, सेम तरीके से गुस्सा होना भी बहुत ही जाहिर है। इसी के जरिए से हम लोग समझ सकते हैं कौन सा सिचुएशन मेरे लिए सही है, कौन सा सिचुएशन मेरे लिए खराब है। हमेशा आपको आपका जो ट्रिगर्स है उसको जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सारे लोग, अगर आप लोग नोटिस करेंगे अपने काम की जगह में, सारे लोग कभी सारे चीजों में गुस्सा नहीं होते हैं। एक चीज आपको शायद सही हो सकता है, आपको शायद सही लग सकता है, पर मुझे शायद खराब लग सकता है, मुझे या मुझे गलत लग सकता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमको सोचने के लिए कौन से चीजों के लिए हम गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर। आपको शायद आपके एक दोस्त ए ने एक बातें बोला, आप उसको गुस्सा नहीं करेंगे। सेम चीज है, अगर आपको पॉइंट बी ने बोला तो आपको लगेगा नहीं उसने तो खराब बोला है। इसी तरीके से आपको हमेशा समझना पड़ेगा कौन से चीजों के लिए हम सबसे ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। बातचीत करना या कम्युनिकेशन करना या दिल की बातें बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पॉइंट है उसको दूसरों के सामने क्लियर करके नहीं रख सकते हैं। हम लोग बस चिल्ला देते हैं, हम लोग को लगता है नहीं हमने चिल्ला दिया मेरा काम खत्म हो गया, तुमने भी बोला मैंने भी बोला बात खत्म। पर ऐसा कभी नहीं होता है काम की जगह में, या अगर हम बहुत कुछ क्रिटिकल चीजों के अंदर जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम दिल खोल के बात करें, मेरा पॉइंट ABCD या 1 2 3 4 है, आपका पॉइंट क्या है। इसके लिए अगर हम गुस्से में हैं, अगर हम तुरंत हमने जवाब दिया ना, तो वो बस मुंह से आवाज निकलेगा, कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। तो मुझे पॉइंट निकलना है, मुझे यहाँ पे आवाज नहीं निकलना है। अभी तैयार होना, तैयार करना या तैयार होना का क्या मतलब होता है, हमेशा जैसे हम लोगों को सकारात्मक सोचना पड़ेगा, मतलब हम कर सकते हैं। मैंने देखा है काम की जगह में कहीं कहीं लोग, या हम लोग भी कभी कभी बोल सकते हैं नहीं मुझे गुस्सा आया था इसलिए हमने ये किया। ये चीज कभी सही नहीं होता है। आपने क्या किया, ये चीज, ये सवाल हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुस्सा हो गया आपने क्या किया, उससे आपका एक पर्सनालिटी बन जाता है, चलो ये बंदा या बंदी तो बहुत गुस्से वाला है, तो ये बंदा कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कभी नहीं ले सकता है, या जो झगड़ा है उसका सुलझाव ये बंदा कभी नहीं कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो यहाँ पे हम लोग इनको नहीं डालेंगे। इसीलिए आपको हमेशा अपने आप को शांत रखना है, सोच समझ के बातें करना है, और अपने आप को हमेशा बोलना है नहीं क्या हम कर सकते हैं, हम गुस्सा कंट्रोल करने के लिए काफी है, मुझे हमेशा किसी के पास दौड़ के मदद मांगने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमेशा बोलना है अपने आप को नहीं मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कितना भी कठिनाइयां आए हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं शांत रह सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप बहुत कोशिश कर रहे हो ना फिर भी लंबा समय तक नहीं हो रहा है,
आप फिर से गुस्सा हो रहे हो, तो आपको बोलना है क्या नहीं, हम बहुत ज्यादा शांत रह सकते हैं। एवं अगर मेरे अंदर कभी भी बाई चांस ऐसा कोई भावना आ जाए जो मुझे बहुत गुस्सा दिला दे, हम अपने आप से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्या क्या आपको अभ्यास करना है? अभ्यास में एक टेक्निक होता है जो है, आप पीछे से 15 तक गिनो। इसका मतलब क्या होता है? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर आप इस तरीके से अगर आप गिनती करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पहले जो आपका जो इमोशन, जो आपको ध्यान, आपका जो अटेंशन था, गुस्सा या मुझे किसी ने क्या बोला, मुझे किसी ने क्या बोला, मुझे किसी ने गाली दिया, हमको उसको उत्तर देना है, वो भावनाओं के ऊपर वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है जो हम काउंट कर रहे हैं मुंह से, जो हम चिल्ला के बोल रहे हैं या धीरे धीरे बोल रहे हैं, 15, 14। तो वो जो साउंड मुझे सुनाई दे रहा है ना, उसके ऊपर मेरा ध्यान चला जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो नहीं, आप ऐसे एक जगह में हो जहाँ पे शायद किसी से भी आपको कोई मदद नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है यहाँ पे मुझे बहुत घुटन आ रहा है, मैं हम यहाँ पे क्या करें, आप सिंपली आपका आंख बंद करो। आप बस कोशिश करो ये सोचने के लिए आप कोई अच्छी जगह में हो। अच्छी जगह किसी के लिए कोई पार्क हो सकता है, या अपना घर हो सकता है, या अपने मम्मी पापा के साथ हो सकता है, या आपके पत्नी के साथ भी हो सकता है, आपके पति के साथ हो सकता है। आप बस आंख बंद करके महसूस करो क्या नहीं, जो ये जो जगह है जो इतना बंद है, जो इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक है, या यहाँ पे इतना झगड़ा हो रहा है, हम यहाँ पे नहीं है, हम शायद ऐसे एक जगह में हैं जहाँ पे ये सारे शोर शराबा कुछ भी नहीं है। कुछ टाइम के लिए क्या होगा, आपका जो मन है वो इतना शांत हो जाएगा, तो आप अपने काम पे फिर से जाके ध्यान दे सकते हो। आपको हमेशा करना है क्या नहीं, इतना कुछ करने के बाद भी नहीं हो रहा तो मुझे क्या करने का है, मुझे बस थोड़ा सा जंप करना है। उसी जगह में या कोई और जगह में जाके आप थोड़ा सा 2-3 बार आप ऐसे जंप कर सकते हो, तो क्या होता है, जो एनर्जी हम गुस्से के जरिए से निकाल सकते थे, वो अगर हम फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे तो वो चला जाता है। क्योंकि ये लास्ट हफ्ते में भी हम लोगों ने सेम बातें किया था क्या, अगर आपको लग रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आप कुछ भी मत करो, बस अब वो जगह से चले जाओ, कान पे आप हेडफोन लगाओ, थोड़ा सा वॉकिंग करो, फिर से बाहर आओ। वॉकिंग करना या जंप करने का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मेरे अंदर कुछ गुस्सा है, वो निकलना है मुझे, अभी मैं अपने आप को मार के या दूसरों को मार के तो हम नहीं कर सकते ना। तो वो एनर्जी हम लोग कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम फिजिकली अपने आप को एग्जॉस्टेड कर दे, थोड़ा सा वॉकिंग करके या गाना सुन के, तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाता है और जो मेरा एनर्जी है वो रिलीज भी हो जाता है। ठीक है। हमेशा अगर आप कोई तकलीफ में हो जहां पे आपको लग रहा है नहीं यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा है, तो कभी भी आपको वहां पे झगड़ना नहीं है, आप दिमाग ठंडा करके सोचो, हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, तो आपको उसको छोड़ देना है। मतलब क्या है, ये चीज मेरे से नहीं हो रहा है, ये जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, ये हमसे नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसको पता है, मतलब अगर मेरा कोई सीनियर है तो मुझे उससे मुझे बात करना पड़ेगा। और इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम सबको सब कुछ नहीं होता है, अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो हम पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं हो रहा है, ज्यादा समय हम यहाँ पे देके बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत कुछ काम पड़ा है। तो सिंपली मुझे जो मेरे ऊपर है उनसे बात करना पड़ेगा खुल के। क्योंकि कोई भी इमोशंस अगर हम अपने अंदर ज्यादा समय रखेंगे तो क्या होगा, वो मेरे काम को भी अफेक्ट करेगा, वो मुझे अच्छे से काम नहीं करने देगा, वो मुझे अच्छे से सोने नहीं देगा, और जो मेरा डेली एक्टिविटीज है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला था कि आप कुछ भी बोलने से पहले आप सोचो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमको लगता है क्या इतना सोच के क्या फायदा, इतना सोच के हम टाइम क्यों खराब करेंगे, पर हमको हमेशा ये दिमाग में रखना है, ना सोच के अगर हमने कुछ बात बोल दिया अपने मुंह से, अगर वो बात किसी और को खराब लगा, हो सकता है वहां पे जो डैमेज होगा वो डैमेज और भी ज्यादा होगा। तो इससे अच्छा है सोच के कुछ बोलो या कुछ भी ना बोलिए। ये भी हो सकता है जब मेरा मन शांत होगा उस टाइम पे हम आगे बातें करेंगे। ठीक है। अगर हम कुछ समय लेते हैं ना, तो हम भी अपने दिमाग में कहीं ना कहीं पे विचार करने लगते हैं, क्या मेरे लिए सही है, हम कितना बोलेंगे, ज्यादा तो हम नहीं बोल रहे हैं ना, और इस बंदे को हम कैसे डील करेंगे। ये सारे भावनाएं भी मेरे अंदर आता है, जो मेरा जो गुस्सा है उसको डिस्ट्रैक्ट कर देता है।
मतलब जो भावनाएं मेरे गुस्से के तरफ है वो वहां से उठा के मुझे और कोई भावनाओं में लेके जाता है, तो आप खुद देखोगे नहीं ये तो कम हो गया मेरा। पहले हम जो सोच रहे थे उसको मारेंगे इसके मारेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लेंगे। ऐसा है। एक बार अगर आपको लग रहा है नहीं अभी आप शांत है, अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे खुल के बात करना है, क्या देखो आपने जो किया था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो और जो कारण के लिए आप शायद मुझे डांट रहे हो, शायद वो गलती मैंने नहीं किया, पर अगर आपने गुस्से में बोला नहीं आप तो बिल्कुल ही गलत हो, तो वो चीज कभी भी अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है, आपके पर्सनालिटी के लिए भी नहीं होता है, आपके परफॉर्मेंस के लिए भी नहीं होता है। क्योंकि मुझे याद है क्या लास्ट टाइम किसी ने एक क्वेश्चन किया था, क्या अगर हम कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं और अगर कस्टमर गलत है फिर भी मुझे कस्टमर बोल रहे हैं कि नहीं सर आप गलत हो, तो हम वो सिचुएशन को कैसे समझेंगे। उसी समय पे अगर हमने चिल्ला के बोल दिया नहीं सर आप तो पूरा गलत हो, तो बस मेरा रेपुटेशन ही नहीं जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन से साइड से हम लोग है, तो वहां का भी रेपुटेशन डैमेज हो सकता है। क्योंकि कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होता है, इसलिए मुझे उस समय पे इमीडिएटली विद इन 1 सेकेंड मुझे ना रिप्लाई करके मुझे थोड़ा सा 2-3 सेकेंड शांत होना है। उसके बाद मुझे बोलना है कि शायद से ऐसा नहीं है, चीजें ऐसा इस तरीके से हुआ था। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बोला, हम हमारे अंदर जो एनर्जी है ना वो एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, वो एनर्जी हमारे अंदर ही रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पर एनर्जी निकलने का बहुत सारे सोर्सेस होता है। एक सोर्स होता है हम चिल्ला के बातें करें, दूसरा है हम लोग फिजिकली अपने आप को टायर्ड करते या फिजिकली हम लोग बहुत काम करेंगे। तो एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मुंह से ना निकाल के, जैसे क्या एक जगह में खड़े होके 2-3 बार जंप करके एक प्रोसेस। दूसरा होता है अगर आपने थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया। तीसरा प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे हाथ और पैर या शरीर का कोई भी हिस्सा, उसका जो मसल्स होता है उसको हम लोग टाइट कर सकते हैं, उसको हम लोग रिलैक्स कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है अभी वीडियो में कितना दिखाई दे रहा है, पर आप लोगों को अभी मैं जो मेरा उंगली है, उंगली के जरिए से मैं आपको समझाने के प्रयास करूंगी कैसे हम लोग अपने मसल्स को टाइट एंड मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी सारे लोग मेरा ये हाथ देख सकते हो, ये मेरा दाहिना हाथ है, और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको इस तरीके से टाइट कर सकते हैं, मसल्स को टाइट करके। अगर आप लोग भी ऐसे कोशिश कर सकते हो टाइट, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा नार्व है पूरा टाइट हो चुका है प्योर तरीके से। उसके बाद हम इसको रिलीज कर देंगे, फिर से टाइट, बहुत जोर लगा के, ऐसा भी नहीं जोर लगाना है कि आपको हाथ में दर्द करे। इस तरीके से टाइट करो, इसको बोलो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद रिलीज कीजिए। इस तरीके से आप आपका पूरा हाथ, पूरा पैर या आपका गर्दन, कुछ भी मसल्स को टाइट करना, रिलैक्स करना, टाइट करना, रिलैक्स करना। तो क्या होता है, जो आपका मसल्स एक अच्छे तरीके से काम करने लगता है और आपका जो गुस्सा है आपको खुद समझ में आ जाएगा पहले से कम हो गया है। क्योंकि जो मैंने बोला एनर्जी मुझे रिलीज करना ही है, अभी वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है हम उसको कैसे रिलीज करेंगे, गुस्सा करके या और कोई प्रोसेस में देखे जिसके जरिए से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजों के बारे में बात किया। पहले तो है आप वॉकिंग कर सकते हो, कान पे हेडफोन डालो, उस जगह को छोड़ो, थोड़ा सा 5-10 मिनट थोड़ा सा दौड़ो या वॉकिंग करके फिर से आके अपना काम में ध्यान दो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, वो भी नहीं हो रहा है तो कोई एक जगह में जाके 2-3 बार ऐसे जंप करो। तीसरी बात क्या होता है आपको पता है नहीं, अभी हम जहाँ पे है वहां से हम भाग नहीं सकते हैं, मुझे वहां पे खड़े होकर इन चीजों को डील करना है। आपके पास शायद 15 सेकेंड होगा या 30 सेकेंड होगा, सिंपली दोनों हाथ या इस तरीके से कोई भी अगर हिस्सा हो आप उसको टाइट करो, टाइट करके ऐसे 5 सेकेंड रिलीज, फिर से टाइट, 1 2 3 4 5 रिलीज। अगर आप ऐसे करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं मसल्स टाइटनेस एंड मसल्स रिलैक्सेशन। ये भी आपको कभी कभी गुस्सा कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। जब आप उस जगह से भाग नहीं सकते हो, आपको वहां पे खड़े होके काम करना है। कभी भी अगर आपको किसी ने कुछ खराब बोला, बहुत सारे लोगों का हम लोगों का ये टेंडेंसी होता है, यहाँ पे तो आपने जो बोला आपका बात हमने सुन लिया क्योंकि यहाँ पे हम आपको कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुम बाहर चलो आपको हम दिखाते हैं। या बहुत सारे लोगों को लगता है ठीक है आज तो तुमने गलती किया, आज तो तुम बच गए, नेक्स्ट टाइम पे आप और कुछ गलती करके देखो, उसके बाद आपको हम दिखाएंगे हम आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं।
ये जो सारे सोच है ये बहुत गलत है। तो इसलिए जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बोला, जो प्रॉब्लम हो रहा है, जहां पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है नहीं इसको मुझे सोल्यूशन करना है, अगर वो आपके कैपेसिटी में है तो आप उसको सोल्यूशन करो। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो। उस चीजों को लेके कभी दिल पे कोई गुस्सा या कभी दूसरों के ऊपर कोई ग्रज कभी नहीं रखना है, क्योंकि आपको पता है ठीक है जो चीज मुझसे नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है या जो उनसे गलती हुआ, ये चीज यहाँ पे ही खत्म। जब हम लोग स्टूडेंट थे, जब हम लोग पढ़ाई करते थे, तब जो हमारे प्रोफेसर्स होते थे, जो लोग हम लोगों को पढ़ाते थे, वो लोग एक बहुत अच्छा चीज बात मतलब बोलते थे, जो शायद मैं अभी जब मैं अप, मैं अपने क्लिनिक में काम करती हूँ तो हम लोग भी ये चीज इस्तेमाल करते हैं। जितना भी आपका गुस्सा है, जितना भी आपका दुख है, जितना भी आपका प्रॉब्लम्स है, वो सब कुछ आप आपके ऑफिस के बाहर रख के आओ। मतलब अगर आप 10 बजे एक नया दिन का स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले दिन में किसके साथ क्या झगड़ा हुआ था, किसने आपको क्या बोला था, वो सब कुछ आपको दीवार के बाहर रख के उसके बाद आपको रूम के अंदर आना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिन क्या झगड़ा हुआ था, अगर उसको हम स्ट्रेच करके आज भी लेके आ रहे हैं, तो मेरा काम का माहौल तो खराब होता है, वो भी तो होता ही है, पर जो लोग एक यूनिट में काम करते हैं, उनका जो यूनिटी होता है, एक दूसरे के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर करना, ये सब भी बहुत कम हो जाता है। तो हमको हमेशा सोचना है, गुस्सा कम करने का या माहौल को अच्छे बनाने का एक सबसे अच्छा टेक्निक है, पहले दिन या पिछले दिन क्या हुआ था, वो मेरा गुस्सा हो सकता है, कोई झगड़ा, मुझे किसी ने खराब बोला, हमने किसी को बोला, वो सब कुछ मुझे हमेशा दीवार के बाहर रख के 9 बजे या 10 बजे जब आप काम करने के लिए मतलब आपकी यूनिट के अंदर आ रहे हो, तो आप सब कुछ बाहर रख के आओ। सेम तरीके से जब भी आप 6 बजे या 7 बजे काम खत्म करके घर पे जा रहे हो, तो वहां का जो ऑफिस का जो गुस्सा, वो आप ऑफिस में आप छोड़ के ही चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए घर में भी जाके आप वही गुस्से को लेके आप सोच रहे हो, नहीं पता है उन्होंने मुझे वो बोला, उन्होंने मुझे वो बोला, इन्होंने मुझे आज इतना डांटा। ये सब चीज क्या होता है, हमारे अंदर बहुत अननेसेसरी एनर्जी क्रिएट करता है, जो मेरा जो फिजिकल मतलब शारीरिक तौर से और मेरा मानसिक तौर से हम कोई कठिनाइयों में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, वहां पे भी बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसके कारण भी मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आ सकता है। तो ये सब चीजों को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले दिन भी हम लोगों ने बात किया था, हमेशा मैं कथन पर काम करें। आपने बहुत गलती किया, इसके इससे भी इम्पोर्टेंट है इसलिए कभी कभी हमको जो चीज अच्छे से दिमाग में सेट करना है वो है, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम खुद अपने दोस्तों के साथ बैठ के सुलझा नहीं सकते हैं, उसको मुझे ज्यादा खींचना नहीं है उस झगड़े को, उसको मुझे वहां पे बंद करके मुझे अपने दूसरे कामों पे जाना है, और मेरे ऊपर जो है उनको बोलना है, चलो सर ये चीज हुआ, हमसे नहीं हो पा रहा, अभी आप थोड़ा सा हमको मदद करो इसको सुलझाव देने के लिए, और इसमें कोई गलती नहीं होता है। अ, यहाँ पे सवाल आता है क्या, देखिए सबका पर्सनालिटी अलग अलग से होता है, शायद हम एक पर्सनालिटी है जो सारी चीजों को बहुत शांत तरीके से मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है आप लोग एक पर्सनालिटी हो, या आप में से कोई कोई पर्सनालिटी हो जो मुझसे भी या हम बहुत सारे लोगों से भी बहुत अच्छे से, अगर आपके साथ कोई समस्याएं हैं तो उसका सोल्यूशन या सुलझा सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़े से चीजों के में ही चिंगारी जैसे फूट जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो। तो हमको याद रखना है कि अगर हम काम पे आ रहे हैं, तो काम की जगह में सारे लोग सेम जैसे ही है, और सबसे ही शायद एक ही टाइप का, एक ही तरह का बिहेवियर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। या आप सबको कोशिश करना है, नहीं, काम का जो एनवायरनमेंट या हम जो लोग एक साथ काम के जगह में आके परिवार जैसे एक साथ में बैठ के अपना
काम कर रहे हैं तो वहां पे सबको ही थोड़ा सा एक दूसरे को मदद करना है। इसीलिए अगर आपके अंदर गुस्सा का कुछ चीजें है तो परिवर्तन तो मुझे लाना ही लाना है, क्योंकि हमको हमेशा याद रखना है वो अगर हम अपना गुस्सा बराबर से काबू कर सकते हैं, वो बस ऐसा नहीं क्या मुझे अपना जो अपने साथ या दूसरे दोस्त का वो जो रिलेशन है उसको अच्छा करेगा, वो संपर्क अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। हम एक क्लाइंट को या कोई एक परिस्थिति को कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं या कितने अच्छे से उस समस्या का समाधान हम लोग दे पा रहे हैं, या लोग मुझे कितना सोच रहे हैं, चलो ये जो बंदी है या जो बंदा है गुस्से में आके भी ये हमेशा अपना दिमाग को शांत रखता है, तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो हम इनके पास ही जाएंगे कोई सुलझाव के लिए। तो आपका जो रेपुटेशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। पहले तो है, अगर आपको कभी भी लग रहा है नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा शायद मुझे लग रहा है या बाकी कोई कोई लोग भी मुझे बोल रहे हैं कि आपने शायद थोड़ा सा ज्यादा ही गुस्सा कर लिया, तो पहले तो है लोग क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, हम मानते हैं। पर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे कि पहले ही हम लोगों ने बात किया था कि गुस्सा एक बहुत नॉर्मल एक इमोशंस है, वो ये सब में अंदर होता है, पर कभी भी कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले जो मेरा आप लोगों से सुझाव रहेगा, पहले आप अपने ऊपर ईमानदारी से लाइक आपको नजर डालो, क्या सच्ची में क्या हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, सच्ची में क्या लोग जो बोल रहे हैं या मेरे ऊपर जो है अगर उन्होंने बोला क्या नहीं आपका तो गुस्सा शायद सही नहीं था, उनके सामने स्वीकार करना या ना करना या दोस्तों के सामने स्वीकार करना या ना करना अलग बातें होता है, पर अपने ऊपर ईमानदारी से नजर देके मुझे समझना पड़ेगा क्या सच्ची मेरा गुस्सा शायद बहुत ज्यादा हो रहा है, या जो सिचुएशन उस समय पे आया था वो शायद हम अगर अपने आप को थोड़ा सा शांत रख सकते थे ना तो मेरा दिमाग भी अच्छे से काम करता और हम शायद क्लाइंट को और भी अच्छे से हैंडल कर पाते। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है अगर मुझे पता है क्या नहीं ये शायद सच्ची में एक प्रॉब्लम है मेरे लिए, उस टाइम पे हमने शायद थोड़ा सा ज्यादा ही अपना आवाज ऊंचा किया था या थोड़ा सा हमने ज्यादा गुस्सा किया था, तो अभी क्या है मुझे पता है तो ठीक है, अभी मेरे अंदर कुछ परिवर्तन चाहिए या मेरे अंदर कुछ बदलाव चाहिए। आप कितना कर पा रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको स्वीकार करना, हाँ मुझे पता है मेरे अंदर परिवर्तन चाहिए। अगर आपको पता है आपके अंदर परिवर्तन चाहिए तो कोई ये परिवर्तन लाने के लिए नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को समझना, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है वो गुस्सा का हो या कोई मुझे बहुत ज्यादा चिंता का हो या कुछ भी हो, अगर आपको पता है प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है क्या इसको परिवर्तन करने के लिए कोई नेसेसिटी है या आवश्यकता है, मतलब वो हो ही जाएगा, उसको कोई और कभी भी किसी तरीके से नहीं रोक सकता है। अगर आपको पता है तो आप खुद सोचने लगोगे ठीक है, तो उस दिन हमने इतने सारे जो बात किया था किसी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ तो कितना कितना हम अपने दिमाग में याद रख सकते हैं, उसी के दौरान हम कितना कितना प्रॉब्लम के सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कितना लागू कर सकते हैं। क्योंकि जितने सारे हमारे सिचुएशन चेंज होते जाएगा, जो आपके लिए कौन सा चीज इस्तेमाल करना सही होगा वो भी चेंज होते जाएगा। इसीलिए उसी एक हफ्ते से हम लोगों ने इतने टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे, वरना बस एक ही टेक्निक होता जो हम लोग सारी जगह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको हम लोगों ने जितने सारे बात किया आपको वो आपके सबके दिमाग में उसको आपको याद रखिए और आप सोचो कौन से सिचुएशन में हम कौन से टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप मैकेनिक्स हो आपको पता है गाड़ी का जो जो हिस्सा खराब हो जाएगा उसी के हिसाब से हमको उसको निदान देना है, राइट, उसको हमको सोल्यूशन देना है। ऐसा कभी नहीं होता है क्या नहीं एक चीज खराब हो गया तो उसके सारे चीज के लिए हम लोग सेम सोल्यूशन दे रहे हैं, ऐसा तो कभी गाड़ी में या किसी भी जगह में या घर पे भी ऐसा नहीं होता है। सब सब प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग से मेरा सोल्यूशंस होते हैं। गुस्सा कंट्रोल करने का टेक्निक भी सेम होता है और ये चीज मुझे रोज अभ्यास करना है, रोज एक दूसरे के साथ बातें करना है तो मुझे याद भी रहेगा। ठीक है, और हमको हमेशा इसको याद रखना है क्या, हमेशा जब ये दो हफ्तों से हम लोग बातें कर रहे हैं, अगर आप कोई एक जगह में भी आपका गुस्सा हम लोगों ने जो चीजों के बारे में बात किया अगर आप वहां पे उसको इस्तेमाल कर सकते हो
तो आपको खुद अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। क्या चलो देखो, पहले शायद 1 महीना पहले या 2 महीने पहले अगर मेरे पास सेम सिचुएशन आता तो हम इसको शायद इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने कुछ सीखा या मैंने कुछ सुना या हम लोगों ने कुछ चीजों के लिए बात किया, जो भी बात किया, मुझे शायद 100 में से मुझे 10% या मुझे 30% मुझे समझ में आया, और एक पॉइंट मुझे याद था, तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लगाया और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। इसको ही हम लोग बोलते हैं जो सकारात्मक परिवर्तन होना अपने अंदर। ये चीज के लिए आप लोगों को हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करना है, क्या नहीं? पहले हम ऐसे सिचुएशन को हैंडल करते थे और अभी हम सिचुएशन को ऐसे हैंडल करने के लिए कैपेबल है। वही सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होते हैं। सो यहाँ पे ही मैं अपना जो आज का प्रेजेंटेशन है वो मैं खत्म करूंगी। मुझे लगता है क्या थोड़ा सा शायद मैं खुद आप लोगों को समझाने के लिए मैं समझ ना पाई, सॉरी। सो क्या गुस्सा कैसे कैसे आप लोग अपने निजी जिंदगी में, वो आपके काम की जगह में हो सकते हैं या आपके परिवार में हो सकते हैं या दोस्तों के बीच में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, आप उसको कैसे और कितने अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई रोबोट नहीं है, और इसके लिए ही हमको गुस्सा आता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है। हमेशा आपको याद रखना है, जैसे कि अब बुखार अगर मुझे ज्यादा हो गया तो मुझे पैरासिटामोल या कैलपॉल, या अगर मुझे दर्द हो गया तो मुझे दर्द के लिए कोई दवाई लेनी है। सेम तरीके से अगर मुझे गुस्सा आ गया या मुझे बहुत कुछ तनाव हो गया तो उसके लिए भी मुझे दवाई शायद नहीं लेना है, पर मुझे ऐसे किसी एक्सपर्ट के पास जाना है जो शायद मेरे साथ बात करेगा, बात करके मुझे सुलझाव देगा। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स वही वही जगह पे अटक जाते हैं जब हम लोग दिल खोल के बात नहीं कर सकते। हमको लगता है ये प्रॉब्लम तो सब में होता है, या कौन मुझे समझेगा, या मैं कोई स्पेशल हूँ थोड़ी, क्या वो लोग मुझे इतना प्रायोरिटी देंगे या मेरा बात मानेंगे। तो इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको खुद समझना, नहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम है, मानसिक तनाव या कोई गुस्सा होना या कोई मानसिक दर्द, और उसके हिसाब से मुझे किसी एक के पास जाना है जो मुझे सुलझा दे सकता है या जो मुझे कोई सलाह दे सकता है। सो धन्यवाद सबको। अभी मैं आप जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबके लिए रिक्वेस्ट करूंगी, क्या क्या प्रश्न है आपका, आप उसको बिना झिझक से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। तो काफ़ी अच्छा सेशन था और मैम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरह से हम अपने गुस्से को, क्रोध को कंट्रोल में कर सकते हैं। और कभी कभी गुस्से में हम ऐसी बातें भी कह देते हैं अपने बड़ों के लिए भी कि बाद में हमें पछताना पड़ जाता है, हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े की जो जड़ होती है गुस्सा ही होता है, कि गुस्से में आकर के हमने ऐसा कुछ कह दिया और जिसे बाद में हमें काफ़ी पछताना पड़ता है। लेकिन गुस्से में कई बार फिर दोबारा लौट कर नहीं आती है, हमें उसके लिए शर्मिंदा होना पड़ता है अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने। इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। और काफ़ी अच्छी टिप्स दी मैम ने कि किस तरह से हम इस गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ टिप्स भी बताया, कुछ किस तरह से व्यायाम वगैरह भी हम कर सकते हैं। तो मैकेनिक भाई, आप सभी लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, और आप लोग भी मुझसे कहते हैं मस्तूर भाई गुस्सा बहुत आता है मुझे। कभी कभी गुस्से में मैं जो है अपने पापा से लड़ बैठता हूँ, कभी कभी गुस्से में मैं अपनी वाइफ से भी लड़ाई हो जाती है, तो मैं खुद ही परेशान रहता हूँ कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। इसे लेकर भी हम परेशान होते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि हमें पता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं, ये गलत है, लेकिन फिर भी गुस्सा आ रहा है, आप कंट्रोल कैसे करें। तो ऐसी सिचुएशन आप सभी के साथ भी आती होगी, मुझे भी काफी गुस्सा आता था। बट काफी दिनों से मैं जो है इस एंगर मैनेजमेंट के सेशन को मैं देख रहा हूँ, तो गुस्सा भी थोड़ा कंट्रोल हुआ। पहले ऐसा लगता था कि मैं खान हूँ, खान का मतलब गुस्सा करना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, कि अब ऐसा नहीं है, खान है तो गुस्सा नहीं होगा। तो आप सभी भाइयों को कोई भी क्वेश्चन है, अंकित हैं, आयुष हैं, बादल हैं, चंचल दीनानाथ जी हैं, मुबारक भाई, निजाम भाई जुड़े हुए हैं, कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैम अवेलेबल हैं अभी कुछ 6-7 मिनट के लिए। कोई सवाल है किसी भाई का जो आप पूछना चाह रहे हो? अंकित भाई, आयुष, बादल, एनी क्वेश्चन?
मेरी आवाज आ रही है ना दीनानाथ? ठीक है। यहाँ पे सर मुबारक जी ने शायद एक सवाल पूछा है। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला हुआ है। यस यस। जी जी हाँ, जी। मुबारक जी, अगर आप यहाँ पे अगर हो तो आपके लिए ये जवाब हम देते हैं। आपका जो सवाल है वो आपने किया था कि वैसे गुस्सा उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकता है मैम। अच्छा, तो आपका सवाल नहीं है ये, आप बोलना चाहते थे। उनका मैम ये कहना है वैसे की जगह कैसे लिखना है, तो उन्होंने लिख दिया वैसे। इनका ये कहना है कि कैसे गुस्सा जो सिचुएशन के हिसाब से कम हो या ज्यादा हो सकता है। किस तरह से अगर सिचुएशन के हिसाब से अपने गुस्से को हम कम या ज्यादा कर सकते हाँ सर, ओके। हैं। जी। थैंक यू। लाइक मुबारक जी, पहले ये सवाल आपका आपने पूछा, इसलिए मैं आपके बात के साथ पूरे तरीके से सहमत हूँ। क्या अगर हम लोग अगर आप चाहते हो तो आप जरूर गुस्से को कम या आप ज्यादा कर सकते हो। जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि मैंने बोला कि अवेयर होना, जो ट्रिगर को समझना। ट्रिगर जो हम लोगों ने पॉइंट, अगर आपने नोटिस किया होगा, मुझे ट्रिगर को समझना पड़ेगा। ट्रिगर को समझना पड़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगर का मतलब आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला क्या, यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 2 पे अगर आप जाओगे, अगर आप ध्यान में दोगे, तो यहाँ पे है अपने ट्रिगर को जानना। अभी ट्रिगर क्या होता है? सारे लोग सारी चीजों के बारे में सर गुस्सा नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया था। अगर मुझे शायद मेरे एक दोस्त ने एक सेम चीजें बोला, क्या जैत्री आपने जो किया आपने वो सही नहीं किया, तो शायद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं आएगा। पर अगर मुझे कोई अनजान लोगों ने बोला या जिसको हम पसंद नहीं करते उन्होंने मुझे सेम बातें बोला, तो शायद हम बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। बराबर। तो यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? पहले तो है मुझे समझना पड़ेगा, क्या नहीं, कौन क्या बात कर रहा है वो बात अलग है, कौन से पॉइंट में बात हो रहा है, क्या पॉइंट हो रहा है, मतलब क्या टॉपिक हो रहा है, मुझे उसमें ध्यान देना है। वही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। काम पे अगर मैंने कुछ गलत किया, मुझे कोई शायद चिल्ला के बोला, कोई मुझे प्यार से बोला, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मेरा गलती क्या हुआ था, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मुझे उसको समझना पड़ेगा, उसको समझ के मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं अभी हम रिएक्ट ज्यादा नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे थोड़ा सा, अगर हमने ज्यादा तुरंत रिएक्ट किया तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे नहीं ये तो मेरा गलती नहीं है, आप क्यों इतना उल्टा सीधा बात कर रहे हो। दूसरा टॉपिक क्या हो सकता है? हम थोड़ा सा शांत होकर सोच के बोल सकते हैं, ठीक है मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप के अंदर होता है सब। पहले तो है कौन क्या बोल रहा है या क्या सिचुएशन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है लॉजिक क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमको बस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ध्यान देना है। और वो कोई भी बोले कि कुछ भी सिचुएशन में है, वो कभी हमको नहीं देखना है और हमको बस करना है। तुरंत नहीं जवाब देना है, हमको थोड़ा सा सोच के बोलना है, क्या नहीं मैं देखती हूँ हम कितना कर सकते हैं सर, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे भी आप जो सिचुएशन है सर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू मैम। तो किसी भाई का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं मुबारक भाई। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। जैसे मुबारक भाई, ये सकते हैं आप। मैम मेरा एक सवाल है, जैसे मतलब कोई इंसान ज्यादा टेंशन में होने के कारण वो नींद की गोली खाने के बाद वो गाली गलौज कर रहा है हमारे साथ, उसको शांत कैसे किया जा सकता है? इससे बहुत वो टेंशन में बहुत है, उसने नींद की गोली 2-4 गोली उसने खा लिया है और वो सबके साथ भी गाली गलौज कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है। उसको मैम अभी इसको मतलब शांत करना है, उसको कैसे कर सकते हैं हम? सर मतलब आपको मैं नशे में है। पहले मैं पूछना चाहती हूँ, जो उन्होंने जो नींद के आपने जो बोला क्या 2-3 गोली उन्होंने खाए हैं, तो वो हम्म। कोई डॉक्टर से मिलके उन्होंने खाया है या उन्होंने कहीं दुकान से जाके ऐसे ही उन्होंने खा लिया है? नहीं नहीं, वो ऐसे अभी जबरदस्ती कहीं किसी दुकान से जाके हाँ। गाली गलौज करके दुकान वालों को, डॉक्टर को, और वहां से उसने लेके जस्ट ही खा लिया। जस्ट मतलब आधा एक घंटा हो रहा है, तब से मैं खुद टेंशन में आ गया हूँ। सर आपको तो मैं बोलूंगी आप
कुछ भी आप उनको आप तुरंत आप कोई भी एक डॉक्टर के पास जब भी वो थोड़ा सा शांत हो जाएंगे, तो आपने जैसे बोला कि अभी वो गाली गलौज कर रहे हैं, देन श्योरली अभी अगर आप उनको समझाने के लिए चाहेंगे तो आपके वो दोस्त कुछ बात नहीं सुनेंगे और भी ज्यादा गाली गलौज करेंगे। तो इस सिचुएशन में सबसे अच्छा है आप उनको उनकी जैसा आप छोड़ दीजिए। आज रात आप जाने दीजिए वो। अगर आप मेरे सलाह पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि आप तुरंत उनको सुबह आप उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि दवाई का, क्योंकि जो नींद का जो दवाई होता है या कोई भी अगर कोई तनाव का दवाई होता है वो बिना डॉक्टर के साथ प्रेस्क्रिप्शन ना, मतलब वो दवाई खाना सेहत के लिए सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आज रात के लिए आप उनको पूरा छोड़ दीजिए। अगर कोई लोकल कोई डॉक्टर्स है आप एक बार उनको लेके जाओ सर, क्योंकि ये उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर दवाई सही डोज पे और सही रोग के लिए अगर हम नहीं लेंगे तो उसका कभी कभी बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है। इसका मतलब है अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बाद में साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि मुंह से और स्पेशलिस्ट के रिकमेंडेशन में ही लेना चाहिए। ठीक है मुबारक भाई। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू आयुष सर। बट आपको कुछ पूछना है? आयुष कुमार। मैंने ही पूछा था, जो मुझे पूछना था हाँ मैम से मैंने हाँ। पूछ लिया। मेरे को वेरी मैम ये पूछना है, उसमें मतलब ये उसने करीब 2 साल से कर रही है वो, और मुझे इसके बारे में पता नहीं था, आज मुझे पता चला है। और 2 साल की वजह से वो मतलब ये कर रही है, गलत काम ये कर रही है, मतलब बिना डॉक्टर की परमिशन से वो नींद की गोली खा रही है डेली। मतलब जब भी उसको टेंशन होता है, जब भी वो प्रेटेशन, जब भी उसको कोई कोई कुछ बोलता है तो नींद की गोली खा के आराम से, या किसी को अगर किसी के ऊपर भड़ास निकालना चाहते हैं तो नशे की गोली खा के वो भड़ास निकाल देती है। उसके कारण से जो है उसका आजकल के समय में, जैसे मैंने आज से 15 दिन पहले मैं उसका चेकअप करवाया था, उसमें डॉक्टर ने हाँ बताया जी। कि उसका पीरियड्स पीरियड्स जो आता है, जैसे लड़कियों का पीरियड्स आता है, उसका बिल्कुल आना बंद हो गया है। उसमें कोई इफेक्ट पड़ सकता है क्या? जैसे उसका इफेक्ट तो हो चुका है ऑलरेडी, उसको सुधारा जा सकता है कि नहीं सुधारा जा सकता है? सर देखिए आयुष जी आपको मतलब कुछ देर पहले जो मतलब जो चीज मैं बोल रही थी, अगर हमने डॉक्टर से सजेशन ना करके कोई दवाई लेंगे तो उसका बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बोला पीरियड ना आना, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, लड़कियों में जो होता है मासिक, वो ना आना, यही उसका ही साइड इफेक्ट्स है। ठीक है, अगर हम डॉक्टर के साथ ना बात करके कुछ दवाई ले लें तो आपको तो मैं बोलूंगी कि आज रात आप उनको जाने दीजिए। कल सुबह अगर पॉसिबल है तो आप उनको कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ, या हो सकता है अगर कोई काउंसलर है आपके आसपास जो उनके साथ आमने सामने बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं, उसी के लिए आपको वो लोग सर मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं आपकी जो पेशेंट है वो डॉक्टर के पास जाना या कोई भी काउंसलर के पास जाने के लिए वो तैयार नहीं है, दो चीज हो सकता है। आप कोई डॉक्टर को आपके घर बुला सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं होम विजिट। आप अगर आपके गांव पे ऐसा कोई है जो आपके वहां पे जाके आपको मदद करेगा। दूसरी बातें हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो घर पे जाके रोगी के साथ बात कर सकते हैं। तीसरी क्या होता है, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं जो लोग पेशेंट्स के साथ आराम से बैठ के ऑनलाइन पे बातें कर सकते हैं। पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, आप याद रखिए, क्योंकि नींद का दवाई या तनाव कम होने का दवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बस हमारे पीरियड बंद होना या मासिक बंद होना नहीं, ये जो हमारे न्यूरोलॉजी मतलब हमारे दिमाग कितने अच्छे से काम करेगा, हम कितना अच्छे से समझेंगे, कितने अच्छे से बातचीत करेंगे, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड होता है सब। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखने का है, जो आपको मैंने तीन चीजें बोला, अगर आपकी जो पेशेंट है वो नहीं, आपको मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप किसी डॉक्टर को आप होम विजिट में बुला सकते हो, नंबर वन। कोई भी साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या कोई सोशल वर्कर अगर आप जानते हो आसपास में, या जिनको आपके रोगी मानते हैं। हमेशा क्या होता है ना, कोई भी रोगी एक ना एक लोगों को मतलब लोगों के बात सुनेंगे, बात मानेंगे, जिसके साथ उनका रैपो बहुत अच्छा होता है। आप एक बार मैम, उनसे बोलो क्या बात करें। हाँ जी बोलिए सर। वो मैंने जितना आपने बोला कि डॉक्टर को घर पे बुलाने के लिए, वो मैंने मैम सारा कुछ कर लिया। मेरे घर में खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट है, मैंने उनको भी बुला लिया।
सब कुछ मैंने कर लिया, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। अब मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला कि तुम आराम से सो जाओ, उसको एक कमरे में बंद करके उसको मैंने छोड़ दिया है फिलहाल अभी। सुबह देखते हैं उसका क्या करना है। क्योंकि हर चीजों को ना, क्योंकि पर सर आपको परिवार से भी ना आपको थोड़ा सा मतलब करना है। मुझे पता है ये जो आपका सिचुएशन है बहुत ही नाजुक है, पर कुछ कुछ चीजों के बारे में हमको संभालना पड़ता है सर। उसके लिए झगड़ा करके दवाई लेना ये बिल्कुल भी कोई अच्छा सुझाव नहीं है। तो आपको तो मैं बोलूंगी कि अगर आपको लग रहा है घर में अगर आपके कोई काउंसलर है, अगर उनके बात वो नहीं मान रहे, तो आप शायद बाहर से या डॉक्टर को देके आप बुला सकते हो उनको, शायद वो बात मान जाए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, घर वालों को कभी इतना प्रायोरिटी नहीं देते, हम घर वालों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, पर अगर कोई बाहर से लोग आके हमको डांट के बोलते हैं ना, तो हम लोग बात सुनते हैं। तो आपको सर थोड़ा सा ये चीज के बारे में शायद आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो सर। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आई होप आयुष भाई को अपना आंसर मिल गया होगा। सो अपार्ट फ्रॉम आयुष भाई, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज अभी इस सेशन को हम क्लोज करने की तरफ बढ़ रहे हैं। राकेश भाई, समीर खान, सज्जन, पुरेंद्र भाई, कोई सवाल है आपके? ठीक है, सो आई थिंक नहीं है सर। अभी हाँ नहीं है। ओके ग्रेट। सो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड आई होप कि नेक्स्ट मेंटर सेशन में हमसे दोबारा मिलेंगे। और थैंक्स लॉट। ओके, गुड नाइट। Yeah, yeah. Good night, everyone. Take care.